तर्जनी कहते हैं इसको। ये दिखाते हुए कहा था अधिकारियों को, और खासकर पलवल की डीएमसी हैं उनके लिए खासकर कहा था कि मैडम विजिलेंस जांच कराऊंगा। सुनिए इस अंदाज को आप। मैडम जहां खान खोल के सुन लो, इन सबकी विजिलेंस जांच कराऊंगा। मैडम जहां खान खोल के सुन लो, इन सबकी विजिलेंस जांच कराऊंगा। और कहा था कि बैठक मैं ले रहा हूं। ये अंदाज भी देखिए आप। मुझे बोलना तो ठीक है, मीटिंग मैं ले रहा हूँ ना, आप नहीं करेगा। हाँ, मुझे बोलना तो ठीक है, मीटिंग मैं ले रहा हूँ ना, आप नहीं करेगा। हाँ। और बताते हैं मुख्यमंत्री भी इतने गुस्सा में थे कि उन्होंने कहा था कि लगता है दाल में काला नहीं है, सारी दाल काली है, परंतु सब बात को ढक दिया गया। बात धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के अंदर आप एक शब्द सुनते होंगे, एक बहुत दोहराया जाता है उस शब्द को, खासकर जो सत्ता में हुआ करते हैं लोग उनकी तरफ से, शासन प्रशासन के लोग भी कहा करते हैं। वो शब्द हुआ करता है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, यानी कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके लिए तमाम दावे प्रतिदावे, वादे, घोषणाएं, सब कुछ हुआ करता है। आपसे जिक्र करने चला हूं एक ऐसे मामले का जिसे लेकर के दक्षिण हरियाणा की राजनीति बहुत सुर्खियों में हुई थी। एक ऐसा मामला जो पूरे हरियाणा के अंदर चर्चाओं में गया था। भरी बैठक के अंदर लताड़ा था, धमकाया था, डांटा था, गुस्सा हुए थे और कहा था कि विजिलेंस जांच करवाऊंगा। शासन प्रशासन सब में हड़कंप समझ गया था। लेकिन 43 दिन आज बीत चुके हैं, 43वां दिन है आज। और उस मामले में कहें तो जो टपोरी भाषा हुआ करती है, एक टपोरी भाषा में कहते हैं गिलास तोड़ा 12 आना, आप भी सुनते होंगे, वही अंदाज है, उसी स्थिति पर है। मामला क्या है, कहां का है, सारी बात करूंगा आपसे। दरअसल एक कमेटी हुआ करती है, उसको दिशा कमेटी कहते हैं। दिशा कमेटी का मतलब है कि निगरानी करना और उस पर अपनी अनुशंसा देना, उस पर कार्रवाई करना। और उस दिशा कमेटी के जो चेयरमैन हुआ करते हैं वो संबंधित जिले के सांसद होते हैं। फरीदाबाद और पलवल जिले की भी दिशा कमेटी है। उस दिशा कमेटी के चेयरमैन हैं कृष्णपाल गुर्जर, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, 3 बार के सांसद हैं लगातार, मोदी सरकार के अंदर हैट्रिक वजीर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। तमाम वादे, तमाम दावे आप सुनते होंगे, देखते होंगे। दिशा कमेटी की बैठक हुई थी 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 2025, और हरियाणा की राजनीति में खूब हंगामा हुआ था। सोशल मीडिया, अखबारें, प्रिंट मीडिया, सब जगह सुर्खियां बनी थी। वो खबर थी कि कृष्णपाल गुर्जर जब मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे तो बैठक की अध्यक्षता के दौरान वो पलवल नगर परिषद को लेकर के बहुत लाल पीले हुए थे, रौद्र रूप दिखाया था, गुस्सा बिल्कुल। और कंडीशन यहां तक थी कि तर्जनी दिखाते हुए, तर्जनी कहते हैं इसको, ये दिखाते हुए कहा था अधिकारियों को, और खासकर पलवल की डीएमसी हैं उनके लिए खासकर कहा था कि मैडम विजिलेंस जांच कराऊंगा। सुनिए इस अंदाज को आप। मैडम जहां खान खोल के सुन लो, इन सबकी विजिलेंस जांच कराऊंगा। मैडम जहां खान खोल के सुन लो, इन सबकी विजिलेंस जांच कराऊंगा। ये अंदाज था। और उसके बाद में जब बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं विपिन बैसला, जब विपिन बैसला ने शायद तरफदारी करने की कोशिश की थी या हस्तक्षेप किया था, तो फिर
भ्रुकुटी तन गई थी कृष्णपाल गुर्जर की अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला पर, और कहा था कि बैठक मैं ले रहा हूं। यह अंदाज भी देखिए आप। मुझे बोल देता हूँ, बोल तो क्या, ठीक है ना, मीटिंग मैं ले रहूंगा, आप नहीं करे। हाँ, मुझे बोल देता हूँ, बोल तो क्या, ठीक है ना, मीटिंग मैं ले रहूंगा, आप नहीं करे। हाँ, मुझे बोल देता हूँ, बोल तो क्या, ठीक है ना, मीटिंग मैं ले रहूंगा, आप नहीं करे। हाँ। लेकिन जो मैंने कहा ना अभी कि गिलास तोड़ा 12 आना, मेरी जानकारी ये है कि कृष्णपाल गुर्जर जो दिशा कमेटी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने तमाम मीडिया के सामने कैमरे चकाचौंध चल रही थी, तमाम अधिकारी बैठे थे, सैकड़ों लोग उस बैठक के अंदर मौजूद थे, जिस बैठक में कहा था कि इस सारे मामले की विजिलेंस जांच कराई जाए, सारे मामले की। लेकिन उस मामले में रिजल्ट 0, 0। मेरे सोर्स बता रहे हैं कि उस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, आज तक भी। अब बता दूं क्या बात थी, किस पर गुस्सा हुए थे, क्यों कहा था। दरअसल डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, और उस कूड़ा कलेक्शन को लेकर के जो टेंडर लगाया गया था, उस टेंडर को बजाय फुल टाइम टेंडर करने के शॉर्ट टाइम किया जा रहा था, जो मीडिया में चर्चाएं बन रहा था। बाकायदा जब मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली थी चंडीगढ़ में, उस बैठक तक भी चली थी बात उस टेंडर को लेकर के। वो टेंडर रिजेक्ट हुआ था जब फुल टाइम वहां गया था, क्योंकि जो टेंडर भेजा गया था वो बहुत ज्यादा अबव भेजा गया था, लगभग 100% अबव तक। ये चर्चाएं थी। मुख्यमंत्री ने भी उसको रिजेक्ट किया था, और बताते हैं मुख्यमंत्री भी इतने गुस्सा में थे कि उन्होंने कहा था कि लगता है दाल में काला नहीं है, सारी दाल काली है, परंतु सब बात को ढक दिया गया। बाद में सारी बात ढकी गई। और जिस बात पर कृष्णपाल गुर्जर गुस्सा हुए थे, उसमें पीछे जाता क्या था कि वो फुल टाइम टेंडर देने की बजाय शॉर्ट टाइम दिए जा रहे थे, और उसके अंदर नगर परिषद की तरफ से कई जो बिल ऑफलाइन पेमेंट की बात चल रही थी, जबकि ऑनलाइन की बात होती है। और इसके साथ ही बात और आई थी कि कई स्थानों पर ऐसे ऐसे बिल निकाल दिए गए कि जहां कहीं काम नहीं हुए। ये आरोप थे सभी, ये सभी आरोप थे कि कहीं काम नहीं हुए, कहीं कहा गया कि डबल बिल निकाल दिए। इन सब को लेकर के कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था कि सबकी विजिलेंस जांच कराओ। ये भी सुनिए अंदाज, इस अंदाज को भी। वो नया टेंडर लग गया, उसके बीच में वो फाइल आई ही नहीं मेरे पास, और वो फाइल इस तरीके से पेश करी गई कि वो फाइल जैसे कि जो करंट जो टेंडर लगाया हमने 25 में उसकी फाइल है। तो वो FN इसमें इन्होंने हमारे सामने पुटअप की, और उसकी फिर जब ओरिजिनल जब PAC आई हमारे पास में, तब पता लगा कि इस काम की 2 बार ये पेमेंट हो गई है। इसमें ये अधिकारी बिल्कुल साफ रूप से शामिल है, क्योंकि उस एजेंसी को ये वो समय तय करना। इसकी जांच की, इस पेमेंट की जांच की विजिलेंस कराई जाती। जब कृष्णपाल गुर्जर ने यह कहा कि विजिलेंस जांच कराओ, उस समय जिले के सारे आला अधिकारी मौजूद थे। उनके बराबर DC बैठे हुए थे पलवल के, बाकी सभी अधिकारी और भी बैठे हुए थे, और निर्देश हो गया कि सारे मामले की विजिलेंस जांच करवाओ। इसके अंदर एक मामला बड़ा सुर्खियों में और भी था दोस्तों, बताऊं मैं आपको। दरअसल पलवल की पॉश न्यू कॉलोनी है। मेरे संज्ञान में मामला आया तो आपसे हम शेयर कर रहा हूं उसको मैं। नगर परिषद के मेरे सोर्स मुझे बता रहे थे कुछ कि एक ऐसा मामला बड़ा पेचीदा था कि जिसके चर्चा तो होनी चाहिए थी, और जिस पर विजिलेंस बनती है। आप भी अगर सुनेंगे तो ज़रूर सोचेंगे कि आखिर ऐसा भी होता है। वो मामला ये था कि पलवल की जो न्यू कॉलोनी, पॉश कॉलोनी है, वहाँ पर एक सड़क बनी थी 2018 में। 2018 में उस सड़क का वर्क ऑर्डर जारी हुआ था। लगभग 1 करोड़ रुपए का, जो मेरे सोर्स बता रहे थे कि लगभग 1 करोड़ रुपए का उस सड़क का टेंडर लगा था। 80% तक सड़क की पेमेंट कर दी गई थी। पेमेंट जो निकाल दी गई थी, भुगतान हो गया था ठेकेदार कंपनी को। ठेकेदार कंपनी का नाम नहीं बता रहे हम अभी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब तक वो जांच का विषय हो, जब तक उसकी जांच पूरी ना हो, तब तक नाम ऊपर नहीं किए जाते। तो जिस ठेकेदार कंपनी के पास काम था 2018, यानी कि मनोहर पार्ट 2 की सरकार, पलवल नगर परिषद में उस समय चेयरमैन थी इंदुबाला, और पलवल के विधायक उस समय दीपक मंगला हुआ करते थे। वो सड़क बड़ी चर्चाओं में थी उस समय भी। जब उसको बनाया गया
तो उसकी 80% के आसपास पेमेंट भुगतान कर दिया गया। अभी सड़क बनकर पूरी भी नहीं हुई थी कि टूटनी शुरू हो गई, उखड़नी शुरू हो गई। जो बाकी का पेमेंट था वो नगर परिषद ने नहीं किया, यानी कि 18 से 20 लाख रुपए बताए जाते हैं कि जो भुगतान नहीं किया गया। 8 बार नगर परिषद की तरफ से, इंजीनियरिंग ब्रांच की तरफ से बताया जाता है, 8 बार नोटिस दिए गए जो आज भी उस फाइल के अंदर हैं। 8 नोटिस भेजे गए कि भैया इस सड़क को ठीक करें। तो जब कोई निर्माण होता है, उस निर्माण के अंदर जो टेंडर के जो शर्तें नियम हुआ करते हैं, उसमें कॉलम होता है डीएलपी का, यानी कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। इसका मतलब हुआ कि जिस समय तक का उसके अंदर कॉलम में भरा जाता है, तब तक अगर निर्माण में कोई डिफेक्ट आता है, कोई कमी आती है, तो वो एजेंसी उसको पूरा करती है। मेरे सोर्स बता रहे थे कि नगर परिषद की इंजीनियरिंग ब्रांच द्वारा उस एजेंसी को 8 बार नोटिस जारी किए गए कि भैया जो सड़क में कमियां इनको ठीक करो, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। इसके बाद बड़ी मजे की बात है कि सड़क का दोबारा टेंडर छोड़ दिया जाता है। उस सड़क के टेंडर पर जो दोबारा छोड़ा जाता है, वो सड़क दोबारा उस पर लेयरिंग हो जाती है, परत बन जाती है, और बाद में उस पुरानी एजेंसी का जिसमें 2018 के बाद जिसने काम नहीं किया, उसकी बैलेंस पेमेंट निकाल दी जाती है। बकाया पेमेंट भुगतान तब हो जाता है जिस भुगतान को 7 साल तक नहीं किया गया, यानी कि 2018 में जो काम शुरू हुआ, 2025 में वो भुगतान किया जाता है। इसे कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, या सरकारी खजाना है, लूटम लूट मची जाती है। खैर, एक और बड़ी इंटरेस्टेड बात इसके अंदर थी कि ये जो पेमेंट निकाली जाती है बाद की, वो मूल एजेंसी के बजाय उसका एक कार्बन कॉपी को दे दी जाती है। असल में होना चाहिए कि विजिलेंस जांच तो हो जरूर, लेकिन जाने क्या मजबूरियां हैं सरकार की, शासन प्रशासन की, कि केंद्रीय राज्य मंत्री, सरकार का वजीर जो कह के गए कि विजिलेंस जांच करा दो, लेकिन आज तक उस पर 1 इंच भी फाइल आगे नहीं बढ़ी। अब कहने के लिए तो बहुत बड़ी सुर्खियां थी, बहुत बड़ी बातें हुई थी उस समय, तमाम चला था कि जाने अब क्या हो जाएगा, कैसी व्यवस्था बदलेगी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। कौन जिम्मेदार हैं? क्या मंत्री जी बिना देखे वाले जल्दबाजी में कोई आदेश कर गए थे? क्या शासन प्रशासन को कोई परवाह नहीं है? और क्या इससे सरकार की छवि धूमिल नहीं होती? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।